हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं हम जो सिंथेसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम 2015 की एक्सरसाइज में जितने भी सेट्स पूछे गए हैं उन सभी का समाधान निकालेंगे और आपको अच्छी तरीके से मैं कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड अप करना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी को करे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द डियर वॉज कॉट इन द नेट, यानी कि जो हिरन था वह नेट में फंस गया यानी जाल में फंस गया। फुल स्टॉप, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, और उसने बच निकलने के लिए कठिन परिश्रम भी किया। तो आपको इसे सिंपल में बनाना है। सिंपल में पीछे बनाएंगे, सिंटैक्स का एक कॉन्सेप्ट यहाँ से तैयार होता है, पहले उसे समझ लेते हैं। जैसे आपको देखने को मिल जाए डियर, जैसे आपको देखने को मिल जाए दोस्तों सीप, तो इनमें गलती से भी आप एस ऐड ना करें। यह सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक ही रहते हैं, कौन, डियर और सीप। तो इनमें गलती से भी आप एस ऐड ना करें। अब यहाँ आ सीप होगा तो एज आ जाएगा या वॉज आ जाएगा। अगर टेन सीप होगा तो या तो आर आएगा या फिर वर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डियर और सीप में आपको कभी भी गलती से एस ऐड नहीं करना है। ऐसा ही सिंटैक्स में एक क्वेश्चन और लिख लें। जब आपको कैटल देखने को मिले, क्या देखने को मिले, कैटल, तो आपको इसमें गलती से भी एस ऐड नहीं करना है। यह मवेशी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करती है। जैसे प्यूपिल में एस नहीं लगाते हैं, वो एक अलग कंडीशन होती है, प्यूपिल्स कर देते हैं, अलग अलग स्टेट या कंट्री के लोग हों तो यह आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन सीप और डियर के साथ उससे पहले लगे हुए नंबर के अकॉर्डिंग पता चलता है। ठीक है, आइए अब इसका सिंपल बनाते हैं। तो आप देखें द डियर उसी के लिए ही लिखा गया है, तो कहने का मतलब है दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है। अब दोस्तों वह पहले फंस गया, तो आप देखें पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो यह आपका परफेक्ट का है, पार्टिसिपल परफेक्ट में। तो आप जानते हैं वॉइस प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो यह पैसिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस में आपको स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि सबसे पहले आपको लिखना होगा हैविंग। यहाँ से आप डियर को हटा देंगे, वॉज को भी हटा देंगे, आप लिखेंगे हैविंग। और हैज हैव हैड के साथ पैसिव वॉइस में आपको वीन का यूज करना होता है, तो आप लिख देंगे वीन। उसके थर्ड फॉर्म आपको लिखा ही है कॉट। क्या लिखा है? कॉट, हैविंग बीन कॉट इन द नेट। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा। ही किसके लिए आया था? द डियर के लिए, तो आप लिख देंगे द डियर। क्या लिख देंगे दोस्तों? द डियर। उसके बाद आगे जोड़ देंगे स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा हैविंग बीन कॉट इन द नेट कॉमा द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैविंग बीन कॉट इन द नेट कॉमा द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। तब भी आपको हैविंग बीन देखने को मिले, तो अगर आपको सबसे पहले इसका कंपाउंड बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, तो सबसे पहले जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसी को लिखेंगे। तो आपको लिखना होगा कंपाउंड में द डियर। क्या लिखना होगा? द डियर। अब पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में, वर्ब से पता पाएंगे क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रगल सेकंड है, तो द डियर के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज का यूज कर लेंगे। क्या का यूज कर लेंगे दोस्तों? वॉज का। उसके बाद लिख देंगे कॉट इन द नेट, और उसके बाद एंड से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? एंड से। द डियर वॉज कॉट इन द नेट एंड ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। तो यह कंपाउंड भी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है परचेज द बुक, यानी कि किताब खरीदो, फुल स्टॉप, डू नॉट डिले, देरी मत कीजिए। आपको कंपाउंड बनाना है, तो आप कंपाउंड में क्या कहेंगे? किताब खरीदो और देरी ना करो। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, एंड से जोड़ देना है। तो आप लिखेंगे परचेज द बुक एंड डू नॉट डिले। क्लियर हुआ होगा? इजी सेंटेंस था यह। क्वेश्चन बेहतरीन है, इससे मैं दो सेंटेंस आपको बनाना सिखाऊंगा। तो कह रहा है ही इज रिच, फुल स्टॉप, ही लीड्स आ सिंपल लाइफ। ही इज रिच, फुल स्टॉप, ही लीड्स आ सिंपल लाइफ। इसे आपको कंपाउंड में बदलना है। तो दोस्तों जब कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए तो आपको दोनों सेंटेंसेज के बीच में यट लिख सकते हैं, स्टिल लिख सकते हैं, आप चाहें तो वट का भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ? कॉन्ट्रास्टी तो वह ही इज रिच, वह धनी है, और कॉन्ट्रास्ट क्या है कि ही लीड्स आ सिंपल लाइफ, यानी कि वह एक साधारण जीवन जीता है। जैसे कि एक सेंटेंस कहा जाए कि उसने आपको आमंत्रित किया लेकिन आप नहीं गई। मतलब तो यह है कि उसने आमंत्रित किया है तो आपको जाना चाहिए लेकिन आप नहीं गई। तो ये क्या हुआ? विरोधी तो हुआ, यानी कि वह धनी है दोस्तों लेकिन वह एक साधारण जीवन जीता है, लेकिन धनी होने के नाते तो उसे एक बढ़िया जीवन जीना चाहिए। तो इसीलिए विरोध बताया गया है। आप लिख देंगे यहाँ यट चाहे स्टिल चाहे वट। ही इज रिच, यट एच स्मॉल हो जाएगा, ही लीड्स आ सिंपल लाइफ।
अगर मैं आपसे कहूँ जैसे ही आपने यहाँ कंपाउंड बना लिया है, अगर आपको इसका कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे? क्या कहा दोस्तों मैंने कि ही इज रिच यट ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, या स्टिल ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, या वट ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। इसका आपको कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है, पहले सेंटेंस से पहले आप चाहें तो दो लिख सकते हैं या आप ऑल दो लिख सकते हैं। उसके बाद पहले सेंटेंस को लिख देंगे, उसके बाद दूसरे सेंटेंस से पहले या तो यट लगा सकते हैं या कॉमा लगा सकते हैं, उसके बाद दूसरे सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो आप यट स्टिल वट आए हुए सेंटेंस में से आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर आपको दो यट या ऑल दो यट दिया हो और उसमें से आपको क्या बनाना हो, एक कंपाउंड सेंटेंस, तो आप दो या ऑल दो को हटा देंगे। अगर कॉमा दिया है तो उसके स्थान पर यट वट स्टिल कुछ भी लिख देंगे तो वह आपका कंपाउंड हो जाएगा। यह पेपर में पूछा गया है इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। दो या ऑल दो दिया हो और उसके बाद कॉमा दिया हो, आपसे कहे कि कंपाउंड बनाइए, तो ऑल दो या दो को आप हटा दें, केवल कॉमा की जगह पर यट लिख दें, वट लिख दें, स्टिल लिख दें, वह आपका एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, अगला देखिए, समझ में आ रहा होगा। लास्ट नाइट कॉमा इट वॉज वेरी हॉट फुल स्टॉप आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप। इसका आपको क्या बनाना है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप चाहें तो दो प्रकार से इसे बना सकते हैं। अगर पहले सेंटेंस में आपको मैंने कई बार बताया है वेरी देखने को मिले, शो देखने को मिले, क्वाइट देखने को मिले, तो इनके स्थान पर आपको वेरी देखने को मिले केवल या क्वाइट देखने को मिले, तो इसके स्थान पर आपको शो लिख देना होता है। तो वेरी को यहाँ से हटाएंगे, आप लिख देंगे शो। अब यह हर एक सेंटेंस में नहीं चलेगा, दूसरे सेंटेंस में भी आपको देखना है, कुड नॉट हो या कैन नॉट हो या सेल नॉट हो या विल नॉट हो, डू नॉट हो, डज नॉट हो या डिड नॉट हो, तो उस सेंटेंस से जस्ट पहले आपको दैट लगा देना है। क्या लगा देना है? दैट। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। कैसे बनेगा? द लास्ट नाइट कॉमा इट वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप। दैट से ही जैसे आपने बनाया इस क्लॉज को, तो यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। अगर ऐसे भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना है तो वेरी की जगह पर आप सो लिख दें। दूसरे सेंटेंस में कैन या कुड नॉट दिया है तो उससे पहले जस्ट आप दैट लगा दें। इट इज़ वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय फुल स्टॉप ही इज वेरी पंचुअल फुल स्टॉप ही स्टडीज इन 12th क्लास। तो एक ही व्यक्ति है राम, और उनके बारे में एक विशेषता तो ये बताई गई है कि वो क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। दूसरी विशेषता बताई गई वेरी पंचुअल, यानी कि बहुत नियमित हैं। उसके बाद यह उनके बारे में बताई गई है कि वह क्लास 12th में स्टडी करते हैं। तो आप कैसे ना पोजीशन से बनाएंगे, तो आपको लिखना होगा राम, उसके बाद आप लिखेंगे कॉमा, उसके बाद आप चाहें तो इन दोनों को एक ही साथ जोड़ सकते हैं। तो आप लिखेंगे अ वेरी इंटेलिजेंट, अ वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एंड पंचुअल, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में बताया गया है, पंचुअल बॉय। उसके बाद आप फिर लगा देंगे कॉमा और आप यहाँ से लिख देंगे स्टडीज इन 12th क्लास। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, राम कॉमा लगाएंगे केस ना पोजीशन में, अ वेरी इंटेलिजेंट एंड पंचुअल बॉय स्टडीज इन 12th क्लास। यानी कि राम एक बहुत बुद्धिमान और पंचुअल यानी कि नियमित छात्र हैं और वह हमेशा क्या करते हैं, क्लास 12th में अध्ययन करते हैं। आप वेरी को ना लगाएं तो आप वेरी पंचुअल वैसे ही लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, माई नीस प्रैक्टिसेज लॉ, यानी कि जो हमारी भतीजी है वह कानून का अध्ययन करती है या अभ्यास करती है। सी इज परसुइंग हर रिसर्च वर्क, और वह अपने रिसर्च खोज कार्य पर क्या कर रही है, परसुइंग जारी है। इसे आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो यहाँ आपको एडजेक्टिव क्लॉज लगाना होगा, क्योंकि माई नीस और सी दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं। तो इनके लिए आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं? हु का। तो आप जहाँ लॉ के बगल तो नहीं लगाएंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, तो यह तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होगा। तो माई नीस हु प्रैक्टिसेज लॉ, उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा और सी को हटा देंगे, इज परसुइंग हर रिसर्च वर्क। माई नीस हु प्रैक्टिसेज लॉ कॉमा सी इज परसुइंग हर रिसर्च। अगर ये ऐसे होता जैसे मैं लिखूं, यानी कि
जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय फुल स्टॉप, ही वॉज ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एक कंपाउंड बनाइए, वो सॉरी कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो आप किस प्रकार से बनाते दोस्तों इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? क्योंकि आई अलग है, ही अलग है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज ही लिखना है, तो यहाँ देखिए एक तो आपको ए नहीं रहेगा, जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे तो आपका यह डेफिनेट हो जाएगा, तो आपको लिखना होगा आर्टिकल द। अब यहाँ देखें ही किसके लिए आया है, या बॉय के लिए आया है, तो ही को यहाँ से हटाएंगे तो आप लिख देंगे बस खाली क्या, हु। तो यह तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, यानी कि आई मेट द बॉय, मैं उसी लड़के से मिला, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। अगर मैं आपसे कहूँ कि ही मेट, वो सॉरी आई मेट द बॉय या आ बॉय, ही वॉज ब्लाइंड, इसका सिंपल बनाइए तो कैसे बनाते, आई मेट अ ब्लाइंड मैन या ब्लाइंड बॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं एक से ज़्यादा समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ही केम टू माई फादर फुल स्टॉप, ही वेलकम्ड हिम वार्मली, यानी कि वह मेरे पिताजी के पास आया और ही वेलकम्ड हिम वार्मली, और मेरे पिताजी ने उनका बहुत अच्छे तरीके से, यानी वार्मली, बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया। वार्मली माने होता है वैसे गर्म या नम्र। आपको इसको कंपाउंड बनाना है, तो देखिए अभी मैंने जो चर्चा की, तो वहाँ आप इसे कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो कुछ नहीं करते, आप ही को हटाते और फुल स्टॉप को हटाते, आप लिख देते हो। यहाँ भी यही करना है, लेकिन कोष्टक में यहाँ लिखना होगा आपको एंड ही। यह आपका कंटिन्यूटी सेंस में होता है, जब आपके चारों रूल फेल हो जाएं जो कंजंक्शन के हैं, तो वहाँ आप हु और कोष्टक में एंड ही का यूज कर दें, यानी कि ही केम टू माई फादर, हु एंड ही, कोष्टक में लिखना है ये वेलकम्ड हिम वार्मली। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो आप एंड ही को नहीं लिखते और यह कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर और डिस्कशन करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ही वॉज एबसेंट फुल स्टॉप, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, यानी कि वह अनुपस्थित था और मैंने उसकी पत्नी को यह संदेश दिया। इसे एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो अब कैसे बनाएंगे आप? देखिए जहाँ सब्जेक्ट आपका दोनों सेंटेंस का अलग अलग है, तो पार्टिसिपल से तो बनेगा नहीं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से किस प्रकार से बनाएंगे? वॉज के बाद एब्सेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है। जब भी कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य करेगा तो वॉज, वर, एज, एम, आर, बी वर्ब होते हैं, तो इन्हें आप बीइंग फॉर्म में पहुंचा देते हैं, तो आपको लिखना होगा ही। वॉज वर को आप बीइंग फॉर्म में पहुंचाएंगे तो आप लिखेंगे विंग, ही विंग एब्सेंट, ही विंग एब्सेंट। उसके बाद आपको लगा देना है कॉमा और लिख देंगे आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। यह हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस। अगर मैं कहूँ इस सिंपल से का आप ट्रांसफॉर्मेशन करके कंपाउंड बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे ही, और जब वॉच आप समझ जाएंगे जब पास्ट में है तो वॉज आएगा बीइंग का, तो ही वॉज एब्सेंट एंड आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। इस आई को अगर आप स्मॉल लगते हैं तो यह प्रोनाउन नहीं रहेगा, इस चीज़ को आप माइंड कर लें। और अगला क्वेश्चन देखिए, ही गेव दैम हिज एडवाइस फुल स्टॉप, ही हेल्प दैम लिबरली। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में ही बनाना है। तो दोस्तों एक ही व्यक्ति है जिसने दो दो कार्य किए हैं। क्या किया है? एक तो उस व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी और दूसरा कार्य उसी व्यक्ति ने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। तो दोनों कार्य एक साथ किए जाएं तो आप प्रपोजिशन का यूज करेंगे। प्रपोजिशन में आप रख सकते हैं बिसाइड्स। किसे रख सकते हैं? बिसाइड्स। अगर बिसाइड्स ना लिखें तो इन एडिशन टू। बिसाइड्स आपका प्रपोजिशन हो गया। अब यहाँ गिव आपका वर्ब है, जैसे आपको जीरन फॉर्म में लिखना होगा तो पहले आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गिव, उसमें लगाना होगा ING। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस कॉमा ही, एच हो जाएगी आपकी, एच स्मॉल हो जाएगी, ही हेल्प्ड देम लिबरली, यानी कि उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी मदद, उदारतापूर्वक मदद भी की। अगर मैं कहूँ आपको इससे कंपाउंड में बदलिए तो बनाइए। अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपका बिसाइड्स या इन एडिशन से सेंटेंस स्टार्ट हो, सिंपल सेंटेंस, तो आपको नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। तो आप देखें यहाँ अलग अलग चीज़ें क्या हैं, यानी कि दो वर्ब अलग अलग हैं। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका? ही, तो आप लिखेंगे ही। उसके बाद आप लिख देंगे नॉट ओनली, ही नॉट ओनली। ये सिंपल से कंपाउंड बना रहे हैं दोस्तों। तो ही नॉट ओनली। अब आपने देखा सेकंड फॉर्म दी है आपकी गेव, वो हेल्प्ड, तो आपको गिव का भी सेकंड फॉर्म लिखना है। लिखेंगे गिव। क्या लिखेंगे दोस्तों? गिव। ही नॉट ओनली गेव देम हिज एडवाइस, ही नॉट ओनली गेव देम हिज
एडवाइस बट आल्सो हेल्प्ड देम लिबरली। यह 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया था? बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस कॉमा ही केप्ट इट। बनाइए इसका कंपाउंड सेंटेंस। तो इसी स्ट्रक्चर पर आधारित था पूरा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ही गेव अप ट्राइंग फुल स्टॉप ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। यह भी 2022 में आया था आपका। यानी कि उसने प्रयास करना छोड़ दिया और वह कभी भी अपने आप को या कभी भी सेटिस्फैक्शन ना दे सका। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो लिखा है बिकॉज लिखते हैं तो आप लिख देंगे बिकॉज ही गेव अप ट्राइंग, बिकॉज एच स्मॉल हो जाएगी, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। या ऐसे भी बना सकते हैं, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन सो, इसके बाद सो लिखेंगे और इस सेंटेंस को लास्ट में लिख देंगे ही गेव अप ट्राइंग। दोनों तरीके से बना सकते हैं और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ही इज द मैन फुल स्टॉप ही वॉज क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। यानी कि यह वही व्यक्ति है, उसके खिलाफ क्या हैं? क्रिमिनल चार्ज हैं। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, ईजी है, यह वही व्यक्ति है, इसी के लिए ही लिखा गया है। तो मैंने बताया एडजेक्टिव क्लॉज बना दें, क्योंकि डेफिनेट भी है तो हु लगा दें केवल। ही इज द मैन हु हैज क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। तो देखिए कितना प्रैक्टिस करेंगे तो कितना आसान ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। द वेदर वॉज स्टॉर्मी फुल स्टॉप द प्लेन गॉट लेट। दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाएंगे। वॉच एक लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य कर रही है तो इसे आपको बीइंग में बदल देना है। आप लिखेंगे द वेदर बीइंग स्टॉर्मी कॉमा टी स्मॉल हो जाएगी द प्लेन गॉट लेट। यानी कि द वेदर बीइंग स्टॉर्मी कॉमा द प्लेन गॉट लेट। अगर इस सिंपल से कंपाउंड बनाना है तो आप बनाएंगे द वेदर, अब बीइंग को वॉज में लिख देंगे, द वेदर वॉज स्टॉर्मी एंड द प्लेन गॉट लेट। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियर रॉट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यह कहानी बहुत अच्छी है, हमारे टाइम में पढ़ाई जाती थी। फुल स्टॉप ही वॉज अ ग्रेट ड्रामिस्ट। यानी कि शेक्सपियर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? यानी कि वह एक अच्छे नाटककार थे। तो बस यही करना है आपको, शेक्सपियर, उसके बाद कॉमा अ ग्रेट ड्रामिस्ट, उसके बाद आप लिख देंगे कॉमा और रॉट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर केस इन अपोजिशन से बना है, शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट कॉमा रॉट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस प्रकार से आप इसका आंसर बनाएंगे सिंपल में। अगला सेंटेंस देखिए। आई हैड सीन द पिक्चर्स ट्वाइस। यानी कि मैं इस तस्वीर को या मूवी जो कुछ भी है 2 बार देख चुका हूँ या देख चुका था। फुल स्टॉप आई वांटेड टू सी इट द थर्ड टाइम। और मैं इसे तीसरी बार भी देखना चाहता था। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो आप क्या कहेंगे? यद्यपि मैं इस तस्वीर को या पिक्चर को 2 बार देख चुका था फिर भी मैं इसे देखना चाहता था। तो आपको लिख देना है ऑल दो, या आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं, ऑल दो आई हैड सीन और कॉमा लगा सकते हैं, या फिर यट लिख सकते हैं। ऑल दो आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस कॉमा या यट। ऑल दो या 2 के संग हमेशा यट रहता है, कभी कभी पेपर में वह बट दे देता है, एनडीए में आ जाता है इस बार, तो बट कहना गलत होगा। तो आंसर होगा आपका ऑल दो आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस कॉमा या यट आई वांटेड टू सी इट। अगर दोस्तों आपको यह स्ट्रक्चर ध्यान है तो आपको इसमें से कॉम्पाउंड सेंटेंस बनाकर कमेंट में सेंड करना है। क्या बनाना है? कंपाउंड। किसमें से? ऑल दो आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस यट आई वांटेड टू सी इट द थर्ड टाइम। इसे का आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।